तो क्यू बहुत सिंपल बट बहुत पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है एंड मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आर सपोर्टेड बाय क्यू ओनली। तो आप कोई भी एग्जांपल लोगे, अगर आप ऑनलाइन मूवी टिकट बुक कर रहे हो या फिर आप किसी कस्टमर सर्विस को कॉल कर रहे हो एंड आपका कॉल होल्ड पे जा रहा है, तो कभी सोचे व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन? तो वहां पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। जो भी बंदा सबसे पहले आया उसको सबसे पहले सर्विस मिले। इफ आई पुट दिस इन मोर टेक्निकल वर्ड, देन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आप मुझे मोर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पूछोगे तो कभी आप एटीएम मशीन के सामने खड़े हुए कैश निकालने के लिए, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो भी बंदा सबसे पहले आएगा लाइन में, ऑब्वियसली वही जाएगा पैसे निकाल के वापस आएगा। पीछे से कोई आके घुस नहीं सकता, नहीं तो दंगे हो जाएंगे। तो ठीक है, इस क्यू को डायग्राम की हेल्प से थोड़े बेटर तरीके से समझते हैं। अगर आप क्यू इंप्लीमेंट करने जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक, आप यूज कर सकते हो एरे एंड सेकंड आप यूज कर सकते हो लिंक लिस्ट। तो पहले हम देखते हैं कि हाउ यू विल इंप्लीमेंट विद एरेस। तो कंसीडर करना दिस इज योर एरे, लेट मी ड्रॉ, एंड इसमें ये कुछ कंपार्ट जहां पे आप डेटा स्टोर करके रख। तो बेसिक रूल क्यू का ये कहता है कि जो भी डेटा आप डालोगे वो आप रेयर एंड से डालो, तो यहाँ से डेटा एंटर होगा। जो भी डेटा आउट होगा वो यहाँ से होगा। तो लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो जो भी डेटा सबसे पहले आया यहाँ पे, वो सबसे पहले यहाँ से आउट हो। गॉट इट? एंड ये चीज मेंटेन रखने के लिए कि कौन फ्रंट पे है कौन लास्ट पे है, हम दो पॉइंटर हमेशा मेंटेन करते हैं, जिसको हम कहते हैं, एक तो रहता है फ्रंट एंड एक रहता है रियर। तो क्योंकि अभी शुरू में हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो दोनों भी यहाँ पे पॉइंट करेंगे। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये आपका फ्रंट एंड ये भाई सब बनेंगे। जैसे ही डेटा डाला, सपोज मैंने डाला 2, हम कर देंगे रेयर प्लस। रेयर हमेशा उस इंडेक्स को पॉइंट करेगा जो सबसे लास्ट में आया रहेगा। तो जैसे जैसे आप उसमें डेटा ऐड करते जाओगे, रेयर की पोजीशन हम चेंज करते जाए। तो अभी मैंने 3 आइटम ऐड कर दिए, तो रेयर जब आपने 3 ऐड किया उस टाइम पे वो यहाँ पे पॉइंट करेगा, जब 4 ऐड किया रेयर उस इंडेक्स को पॉइंट कर। इसी तरह अगर मैं पूरा एरे फिल कर दूं, उस टाइम पे रेयर पॉइंट करेगा लास्ट इंडेक्स। फ्रंट अभी भी फर्स्ट इंडेक्स को ही पॉइंट कर रहा है। लेट मी रिमूव दिस अननेसेसरी पार्ट। तो अभी देखो, फ्रंट पॉइंट कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स को जहां पे, एंड रेयर पॉइंट कर रहा है लास्ट इंडेक्स। अब अगर यूजर अपना डेटा डिलीट कर रहा है, तो जैसे जैसे वो डिलीट करता जाएगा, फ्रंट की पोजीशन हम प्लस करते जाएंगे एंड फ्रंट पॉइंट करेगा नेक्स्ट इंडेक्स, क्योंकि ये भाई साहब चले गए। अगर ये भी चले जाते, फ्रंट आएगा अगेन नेक्स्ट पोजीशन, सेम जब तक पूरा एरे एम्प्टी आउट नहीं होता। अब यहाँ पे एक ट्रिक है। तो अब समझ लो कि मैंने पूरा एरे फिल किया था, उसके बाद सारा डेटा डिलीट कर। लॉजिकली फ्रंट एंड रेयर अब बोथ लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख, अगर मैं एक और आइटम ऐड करने जाता हूँ इस एरे में, हमारा कोड क्या कर रहा था, जब भी कुछ आप ऐड कर रहे हो वो रेयर को प्लस प्लस कर रहा था, एक इंडेक्स से आगे बढ़ा रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप अब ऐड करते हो न्यू डेटा, क्या होगा, जैसे ही रेयर प्लस प्लस करने जाओगे रेयर पहुंच जाएगा यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको आएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एंड इस कंडीशन को हैंडल करने के लिए अब हम रेयर को लेके जाएंगे शुरू। कैसे? देखना, रेयर तुम्हारा अब इस सिनेरियो में इंडेक्स नंबर 5 पे, अब बंदा फिर से एक आइटम ऐड कर रहा है हमारे क्यू में, इंडेक्स नंबर 6 पे वो चला जाएगा। अब 6 तो अपने पास है नहीं अवेलेबल, तो उस सिनेरियो में हम करेंगे रेयर का मॉड्यूल विद द लेंथ ऑफ योर एरे। तो लेंथ तो यहाँ पे 6 है, तो अगर आप रेयर भी 6 बन चुका है, 6/6 करोगे तो आंसर मिलेगा 0 एंड रेयर पॉइंट करेगा यहाँ, एंड जो भी न्यू आइटम ऐड हुआ है वो हो जाएगा इस लोकेशन। मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ तो समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा क्लीन कर दिया। हमारा फ्रंट पॉइंट कर रहा था यहाँ पे एंड रेयर आ चुका था फ्रंट पे। कैसे? मॉड्यूल निकाल के। अब न्यू आइटम जो भी हम ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे शुरू से। शुरू से मीन्स हमारा एरे सर्कुलर हो चुका है अभी। तो शुरू में जब हम यहाँ से ऐड कर रहे थे, अब डेटा यहाँ से ऐड होते जाएगा, वो अपने आप में सर्कुलर घूमता जाएगा। जैसे जैसे स्पेस एम्प्टी होता जाएगा, नए आइटम उस हिसाब से सर्कुलर फॉर्म में ऐड होते जाएंगे, एंड इसी को हम कहते हैं सर्कुलर क्यू। तो नॉर्मल क्यू तो वही था कि आपने शुरू से डाटा डाला एंड तक चले गए, बट नॉर्मल क्यू का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जिस टाइम पे वो पूरा फिल हो जाता है एंड एम्प्टी हो जाता है, उसके बाद आप उसमें डाटा नहीं डाल सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट एरे ओवर ही। तो क्योंकि रियर एंड फ्रंट बोथ लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बट क्योंकि एरे एम्प्टी था एंड एरे में कुछ डेटा नहीं है, डिलीट हो चुका है सब कुछ, आप रोटेट कर सकते हो ना उसके बाद। एंड यही क्यू का एक टाइप है, सर्कुलर क्यू। तो आप एरे में घूमते रहते हो जब तक पूरा एरे फुल नहीं हो जाता। तो आपने अभी यहाँ पे कुछ डेटा ऐड किया, तो फिर से अगर आप ऐड करते हो, फिर से रियर यहाँ पे आ जाएगा, कुछ ऐड करते हो रेयर यहाँ पे आ जाएगा। अब जो लॉजिक हमने रेयर के साथ यूज किया मॉड्यूलो का,
सेम लॉजिक फ्रंट के साथ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो बंदा ऐड कर रहा था डेटा, अब अगर वो डिलीट कर दे, फ्रंट हमारा कहाँ पॉइंट कर, बताओ। लास्ट पे जब डिलीट कर रहे थे उस टाइम पे हम फ्रंट प्लस प्लस ही कर रहे थे। जब फ्रंट यहाँ पे स्टार्ट के इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, हम प्लस प्लस ही कर रहे थे। प्लस प्लस करते करते फ्रंट यहाँ पे पहुंच गया। अब अगर यहाँ पे भी हम सीधा प्लस प्लस मारेंगे, फ्रंट तो भाई यहाँ पे आ जाएगा ना। यहाँ पे क्या है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड सर्च, यहाँ पे फट गया कोड। तो इसी को हैंडल करने के लिए फ्रंट को भी हमें मॉड्यूलो ऑपरेशन के साथ भेजना पड़ेगा, नेक्स्ट रिक्वेस्ट के साथ। तो फ्रंट में भी, क्योंकि इंडेक्स नंबर 5 पे है अभी फ्रंट, और बंदा डिलीट कर रहा है अगर डेटा, फ्रंट हो जाएगा 6, उसका मॉड्यूलो हम निकालेंगे लेंथ के साथ, जो कि है 6। ओ माय स्मार्ट इंटेलिजेंस, एंड इसका आंसर क्या आएगा, लिटिल हार्ड आई नो, बट आंसर आएगा 0। तो फ्रंट जंप करेगा लास्ट इंडेक्स से सीधा फर्स्ट इंडेक्स पे, सॉरी 0th इंडेक्स पे। एंड यही लॉजिक है क्यू का एरे के साथ। अब अगर फिर से डेटा हम डिलीट करते तो फ्रंट आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर से डिलीट करोगे फ्रंट आ जाएगा यहाँ पे। फिर से अगर, क्योंकि अभी तुम लास्ट डेटा को पॉइंट कर रहे हो, ये जो 4 है ये हमारा ओनली डेटा अवेलेबल है एरे में, इसको भी अगर डिलीट कर दोगे तो फ्रंट बाई सब चले जाएंगे रियर के आगे। तो यहाँ पे फ्रंट पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे रियर पॉइंट कर रहे हैं। रियर एक इंडेक्स पीछे रहता है। शुरू में भी अगर आप जब भी एरे के साथ इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करोगे, डिफॉल्ट वैल्यूज ऐसे ही लेना कि फ्रंट 0 पे पॉइंट करेगा, रियर -1 पे पॉइंट करेगा। वेरी सिंपल, आई नो। तो ठीक है, कोड देखते हैं, कोड में और मजा आएगा। मैं इसको करता हूँ क्लोज, फिर से जरूरत पड़ी तो ओपन कर लेंगे। एंड ये मैंने कंसोल ऐप बना के रखी है ताकि काम थोड़ा फास्ट हो जाए। मैं नहीं चाहता कि आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट करूँ। कोड देखोगे कुछ नहीं लिखा, program.cs कंप्लीट एम्प्टी, कस्टम क्यूब कंप्लीट एम्प्टी, कोई लॉजिक नहीं है। अब हम चालू करते हैं लॉजिक। तो क्योंकि हम एरे के साथ इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, सबसे पहले लेते हैं एरे। मैं इसका टाइप ले रहा हूँ टी, क्यू टी, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं जेनेरिक। तो हम सिर्फ इंट के साथ सीमित नहीं रह पाएंगे। जब भी बंदा इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा उस टाइम पे वो डेटा टाइप बता देगा उसको किसका क्यूब बनाना है, तो उस हिसाब से अपना कोड लिटिल बिट फ्लेक्सिबल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ टी को, एंड इसका नाम रखते हैं डेटा। वेरी सिंपल। अब हमें क्या चाहिए, 2 वेरिएबल जो हमने डायग्राम में देखे थे, एक रहेगा फ्रंट, एक रहेगा रियर। इसको भी प्राइवेट बनाऊंगा। फ्रंट इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दूंगा 0, क्यों हमने देखा डायग्राम में। देन रियर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू करेंगे -। अब हमें एक और चीज चाहिए, एंड ये जो हम अब इसके बाद के जो वेरिएबल ले रहे हैं ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। ये सिर्फ हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा कोड थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाए। क्यों, कैसे, आगे देखेंगे। तो प्राइवेट इंट साइज, अभी डेटा कुछ नहीं है तो साइज रहेगी 0। कैपेसिटी, ठीक है, हम यूजर को पूछेंगे शुरू में कि भाई क्यों बना तो रहे हो, कितना बड़ा बनाना है, क्योंकि ये इंप्लीमेंटेशन एरे के साथ है एंड एरे स्टैटिक रहता है, वो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा लेंथ के लिए, और उसको शुरू में बताना पड़ेगा कि भाई डेटा रखना कितना चाहते हो। तो इसलिए कैपेसिटी लेंगे, एंड जब ऑब्जेक्ट बनेगा उस टाइम पे हम हमारे एरे को इनिशियलाइज कर देंगे कैपेसिटी के हिसाब से। आप समझ रहे हो ये पॉइंट, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है। .NET 8 के बाद ये फीचर इंप्लीमेंट हुआ है कि आप सीधा क्लास के बाद जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे दे सकते हो, एंड फिर मैं उससे एरे बना के डेटा में अपॉइंट कर रहा हूँ। अब शुरू करते मेन कोड, क्योंकि एरे में और क्यू में डेटा डालेंगे कैसे। तो जो ऑपरेशन रहता है क्यू में डेटा डालने का, उसको हम बोलते हैं एनक्यू। जो रिटर्न तो कुछ नहीं करता, उसका नाम रहता है एनक्यू, बट लेता डेटा है। हमें लिखना पड़ेगा टी, क्योंकि हम बना रहे हैं इसको जेनेरिक, क्योंकि हम है स्मार्ट। तो लॉजिक क्या कहता है, डायग्राम में क्या देखा था कि जब भी डेटा डालोगे सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि अपने पास कैपेसिटी है भी कि नहीं। हाँ, कहीं हमारा एरे फुल तो नहीं हो चुका। तो उसके लिए मैं अलग से मेथड ही लिख लेता हूँ। दिस इज गुड प्रैक्टिस। मैं नहीं कहता कि साइड में ही लिखो, तुम यहाँ पे भी इफ के अंदर सीधा चेक लगा सकते हो, बट अगर साइड में अलग से मेथड्स लिखोगे इन छोटी छोटी चीजों के लिए, तो दिस इज कंसिडर एज अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि फ्यूचर में उसी कंडीशन के साथ और कंडीशन लगानी पड़ सकती है, एंड उस टाइम पे जो तुम यहाँ पे इफ लिखोगे वो बहुत ही फिर बड़ा बन जाएगा। तो उससे अच्छा है कि शुरू में अलग से लिख दो। इज फुल, यहाँ पे हम चेक करेंगे रिटर्न डेटा डॉट लेंथ इज इक्वल टू साइज। अगर साइज एंड लेंथ दोनों सेम है, दैट मीन्स भाई अरे भर चुका है, अब कुछ नहीं डाल सकते इसमें। तो हम थ्रो करेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन रहेगा इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्ट। परफेक्ट, मैसेज भेज देंगे उसको समझना भी तो चाहिए कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कि इज फुल। पर अगर फुल नहीं है फिर तो भाई डेटा डालना पड़ेगा। तो डेटा डालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एरे है उसमें हम डेटा कहाँ से ऐड कर रहे थे, बैक साइड, रियर से। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि रियर से डेटा ऐड होगा, फ्रंट से निकलेगा। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि फ्रंट से ऐड होगा, रियर से निकलेगा, बोथ आर फाइन, बट
ये याद रखना कि एक साइड से ऐड होके दूसरे साइड से निकलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैं रियर से ऐड कर रहा हूँ। अब क्योंकि रियर -1 है तो मैं यहाँ पे सीधा तो रियर लिख नहीं सकता, मुझे पहले उसका इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, फिर तो ऐड कर पाऊंगा। तो मैं इसको लगाता हूँ प्री इंक्रीमेंट, तो वैल्यू इंक्रीज भी हो जाएगी प्लस इंक्रीज वैल्यू डाटा को सर्व होगी। तो अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, एक लाइन बचा ली मैंने, थोड़ा स्मार्ट वर्क। नहीं तो भाई एआई तो बैठा ही है जॉब लेने के लिए। इन भाई सबको क्या हुआ, ओ यार न्यू लिखना भूल गए ना, यही गलती होगी इंटरव्यू में और फिर एआई जॉब लेके जाओ। मैं बता रहा हूँ, लास्ट चीज बचती है साइज को, साइज बढ़ाते जाओ एंड ऑल सेट। दिस इज एनक्यू। क्या लगता है कितना मुश्किल है? चेक कर लिया, डेटा ऐड किया, साइज इंक्रीज कर, खत्म। अगर डेटा निकालना है जिसको हम बोलते हैं DQ, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे T, ऑब्वियसली जो भी डेटा निकाल रहे हो देना भी तो पड़ेगा। लेंगे कुछ नहीं, हमें कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि डेटा है भी क्या। डेटा मांग तो रहे हो भाई साहब, आपने डेटा डाला भी है आरए में, तो उसके लिए हम पब्लिक क्यों प्राइवेट कर, नहीं पब्लिक ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला बंदा डेटा ऐड करने से पहले खुद देखना चाहे, बना देते हैं पब्लिक, क्या प्रॉब्लम। एम्प्टी कैसे चेक करोगे? क्या लगता है क्या लॉजिक होगा, कितना बड़ा लॉजिक होगा? साइज तो है अपने पास, सीधा लिख दो यार, साइज इक्वल टू 0। अगर 0 है तो एम्प्टी है। और यही रीजन है जो मैं शुरू में बोला था कि साइज अगर वेरिएबल मेंटेन करोगे तो थोड़ा कोड ऑप्टिमाइज करने में हेल्प हो जाएगी। तो यही वो रीजन, थोड़ा और आगे भी समझेंगे कि कैसे हेल्प हो रही है, बट उस पॉइंट से भी थोड़ा सोचना इम्प्लीमेंट करते टाइम। अब DQ कर रहे हैं तो सबसे पहले डेटा रिटर्न करना है, तो फ्रंट माइन। और हाँ, एक चीज तो भूल ही गए, जो लिखा था इज एम्प्टी वाला लॉजिक दिमाग लगा के उसको चेक भी तो करना पड़ेगा। इज एम्प्टी चेक कर लिया, अगर एम्प्टी है तो भाई सब एक्सेप्शन आएगा, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, क्यू इज एम्प्टी, खत्म। एक चीज बची, खत्म से पहले एक चीज बची कि साइज, उसको भी तो रिड्यूस करना पड़ेगा। डेटा कम होता जा रहा है, साइज बढ़े जा रही है, तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली डेटा रिटर्न। यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने फ्रंट को यहाँ पे प्लस प्लस सॉरी, तो यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने फ्रंट को इंक्रीज किया है, बट जो एरे में डेटा था कंसिडर इंडेक्स नंबर 0 पे 2 लिखा हुआ था, अब वो रिटर्न कर दिया मैंने यूजर को, तो 2 को मुझे हटाना भी तो पड़ेगा एरे से, राइट? कंप्लीटली ऑप्शन, हटाना है हटा दो, वैसे जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रंट अभी इंडेक्स नंबर 1 को पॉइंट कर रहा है एंड फ्यूचर में अगर बंदा फ्रंट का जो डेटा है वो मांगेगा तो इंडेक्स नंबर 1 का जाएगा, 0 का नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे पॉइंटर है ही नहीं फ्रंट का। एंड इन फ्यूचर जब बंदा फिर से डेटा ऐड करने के लिए आएगा, रियर अभी लास्ट पे पहुंच गया, घूम के शुरू में आएगा 0 पे, तो उस टाइम पे जो भी न्यू डेटा आएगा ओवरराइड कर देगा जो भी अपना करंट डेटा है उसको। तो क्यों उसको 0 बना रहा है या फिर नल बना रहे हो? अगर ऑब्जेक्ट है तो लेट इट बी, हो जाएगा क्लीन बाद में। एंड अगर आप करना चाहते हो तो कर दो, बड़ा कोड तो है नहीं उसका, सिंपल सा लॉजिक है, एज अ होमवर्क लिख दो। तो ये हो गया DQ, ये भाई साहब इनक्यू वो भी रेडी है। एक चीज बची, वो है मुझे बस देखना है कि फ्रंट पे है कौन। अगर कभी बैंक में जाते हो और लंच टाइम चल रहा होता है, बाहर लंबी लाइन लग जाती है, अब जो लंच जिसका होने को आया उसको अगर देखना है कि भाई है कौन बाहर खड़ा, तो वो देख भी तो सकता है। तो उसके लिए पिक ऑपरेशन। इसमें क्या लॉजिक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई है भी खड़ा कि खाली बुक टाइम वेस्ट होगा। तो पहले देखेंगे कि डेटा है भी या नहीं, उसके बाद अगर नहीं है तो देंगे उसको एक्सेप्शन थ्रो कर, QUE एम्प्टी। ओ लिख दिया क्या? ठीक है क्यू। एंड अगर डेटा है रिटर्न। यहाँ पे प्लस प्लस नहीं, प्लस प्लस करोगे तो फंसोगे। एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो कि फ्रंट के लिए मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है, वेयर एज रियर के लिए प्री इंक्रीमेंट था। ऐसा क्यों? क्योंकि रियर शुरू हो रहा है -1, फ्रंट शुरू हो रहा है 0 से। तो अगर मुझे इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू चाहिए तो पहले मैं डेटा को बोलूंगा कि तू 0 से वैल्यू फेच करके एंड उसके बाद फ्रंट को इंक्रीज करके 1 करूंगा। वेयर एज जब मैं ऐड कर रहा हूँ डेटा -1 पे तो मैं ऐड कर नहीं सकता, तो मैं पहले रियर को बोलूंगा भाई साहब पहले खुद को बढ़ा लो, फिर उस इंडेक्स पे हम डेटा ऐड करेंगे। सिंपल लॉजिक। ये इतना दिमाग क्यों लगा रहे, इसको 0 क्यों नहीं कर रहे? वही लॉजिक जो डायग्राम में बताया था, वही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। अब हम करते हैं मेथड को कॉल। सबसे पहले बनाते हैं ऑब्जेक्ट var QUE कस्टम हम बना रहे हैं इंट के लिए एंड हमें डेटा रखना है 5 है। वही गलती जो हमने थोड़ी देर पहले की थी, न्यू लिखना भूल गए थे। उसके बाद डेटा ऐड करते जाएंगे। परफेक्ट इंटेलिजेंस यार क्या काम कर रहा है, ये पक्का जवाब लेके जाए। अब जो मैंने कंडीशन बोली थी कि रियर जब एंड पे पहुंच जाएगा उसके बाद अगर बंदा फिर से ऐड करता है
डेटा एंड शुरू में अगर स्पेस अवेलेबल है क्योंकि फ्रंट आगे मूव हो चुका है। मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। ये जो हमने डायग्राम देखी थी इसमें मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ। तो जब आपका एरे कंप्लीट फुल हो जाएगा उस टाइम पे रियर लास्ट में रहेगा, रियर तो यहाँ पे रहेगा एंड फ्रंट भी यहाँ पे आ चुका रहेगा क्योंकि एरे फुल हो चुका था। उसके बाद हमने पूरा डेटा डिलीट भी कर, तो दोनों अभी लास्ट पे क्योंकि जितना भी सारा डेटा ऐड किया था वो सारा डिलीट कर दिया हमने, बस एक आइटम बचा है। कंसिडर कर लो ये लास्ट में मैंने 6 लिखा हुआ है तो ये 6 उसमें है, तो इसलिए फ्रंट अभी यहाँ पे पॉइंट कर। अब अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ तो ये जो रियर है ये आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ पे आएगा तो फटेगा, तो इसलिए हम इसको रोटेट करके लेके जाते हैं शुरू में मॉड्यूलर निकल। ये लॉजिक हमने कोड में नहीं लिखा तो कोड फटेगा, तो वही हम देखेंगे। तो मैंने साइज 5 ली है, 5 आइटम ऐड कर देता हूँ। उसके बाद पांचों को निकालेंगे तो इन क्यू नहीं डी क्यू, और डेटा कुछ नहीं ले रहे, जो निकला है उसको देखने के लिए हम डालेंगे कंसोल में 5 बार। तो 5 बार डेटा ऐड किया, 5 बार रिमूव किया। अब दोनों भी एंड में चले जा चुके हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद अगर मैं फिर से डेटा ऐड करता हूँ मुझे लगता है कि हम यहाँ पर ही फट जाएंगे क्योंकि फ्रंट इस टाइम पे 6 पे पॉइंट करने के लिए चला जाएगा। जब लास्ट वाला डेटा हम हटाएंगे यहाँ पे, ये जो लास्ट वाला 6 हम हटाएंगे उसके बाद फ्रंट यहाँ पे पॉइंट करने के लिए चला जाएगा। ये जो एक्स दिख रहा है वहां पे, तो वहां पर ही फट जाएंगे। तो मैं उसको निकाल देता हूँ, हम इनक्यू में फटना चाहते हैं ऐसे ही कह रहा हूँ। रन किया, अभी इस टाइम पे सही चलेगा। उसके बाद फिर से हम इनक्यू करने जाएंगे तब फटेगा। तो देखते हैं, चल गया सही से। 1 से लेकर 4 तक हमें डेटा मिल गया, हमने 4 ही बार डीक्यू किया। अब मैं करूंगा एनक्यू, यहाँ पे डालूंगा सपोज 15, किया सेव, किया रन। डेटा ऐड तो होना चाहिए लॉजिकली, बट कोड लॉजिकली नहीं लिखा ना, तो वहां पे फटेगा। 1 से 4 तक डेटा प्रिंट हुआ, फिर आए हम कोड में इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यही मैं कह रहा हूँ। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो वही जो हमने लॉजिक देखा था मॉड्यूलों का हमें लेना पड़ेगा उसको कंसिडरेशन में। तो इसको निकालते हैं बाहर। टेम्पररी भाई मत एरर दे यार, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, उसके बाद निकालेंगे मॉड्यूलो डेटा डॉट ले। अब रियर पास करेंगे, यह खत्म। इतना ही लॉजिक सेम फ्रंट के साथ। फ्रंट साहब तुम आ जाओ थोड़े बाहर, +1 मॉड्यूलो ऑफ डेटा डॉट ऑल। अब अगर मैं एक और डीक्यू भी कर दूं, उसके बाद एनक्यू एंड उसके बाद डी, तो 5 एलिमेंट ऐड किए, 5 डिलीट किया, फिर एक ऐड किया, फिर एक डिलीट, एंड अब रन करूं। सही से चलना तो चाहिए, देखते हैं। ठीक है, तो 2 से क्यू भाई 15 तो आया ही नहीं, कहीं पे कोड में गड़बड़ हो गई क्या। 1 से ओ यहाँ पे क्योंकि हम फ्रंट को 0 से चालू कर रहे हैं उसको ऐड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहले ऑब्वियसली जैसे हम शुरू में कर रहे थे कि फ्रंट की वैल्यू पहले ऑब्जेक्ट को देनी पड़ेगी, उसके बाद फ्रंट को चेंज करना। तो यहाँ पे मैं जो भी एरे के अंदर का डेटा है उसको टेम्प में डाल देता हूँ, उसके बाद फ्रंट को चेंज कर एंड फिर ऑब्वियसली रिटर्न। जो शुरू का इम्प्लीमेंटेशन था वो भी ऐसे ही काम कर रहा था, ये बस इस टाइम पे लॉजिक हिल गया। अब रन करते हैं, बताओ यार 1111 कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकता सही से मैं, एआई पक्का ले जाएगा यार। चलो ये हो गई ना बात। अब देख इसको रखता हूँ साइड में, ये है इनपुट, ये है आउट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सब सही, मक्खन कोड चल रहा है। अब इसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं क्यू की हेल्प। एंड सच में क्यू की हेल्प से ये बहुत इजी है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो भी ऐड किया था। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमने लिंक लिस्ट पे एक वीडियो बनाया हुआ है, ऑल्दो दैट वीडियो इज इन इंग्लिश। और इस वीडियो के बाद से मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में ही वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी में मैं जो तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा वो आई थिंक इंग्लिश में नहीं हो पाएगा। हिंदी में मैं थोड़ा और बेहतर एग्जांपल्स दे पाऊंगा जो रियल लाइफ है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद की सीरीज हमारी हिंदी में कंटिन्यू होगी। अगर आप इंग्लिश में चाहते हो या हिंदी में चाहते हो, जो भी आपका सजेशन रहेगा ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन आपका ही है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दोगे, लिख दोगे, उस लैंग्वेज में वीडियो बन जाएगी, नो वरीज। तो लिंक लिस्ट देख, लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में 2 चीजें रहती है, एक आपका डेटा ऑब्वियसली जो भी आप लिख रहे हो, एंड एक पॉइंट जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करे। तो नेक्स्ट नोड अगर ये है एंड इन भाई साहब का एड्रेस अगर 300 है, तो यहाँ पे रहेगा, ये क्या आ गया, ठीक है सजेशन के लिए थैंक यू। यहाँ पे आ जाएगा 300। यार ये वाला सजेशन नहीं चाहिए था, यहाँ पे आ जाएगा 300। क्यू में हम क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा आएगा रियर में ऐड कर रहे थे एरे में, लिंक लिस्ट में टेल में ऐड करेंगे। टेल कहाँ पे रहेगा, जो भी लास्ट नोड होगा उसको हम टेल में ऐड करके रखेंगे। ये जरूरी तो नहीं है, लिंक लिस्ट में टेल होना मैंडेटरी नहीं है, बट लिंक लिस्ट में अगर टेल नहीं है तो आप सीधा लास्ट में नहीं जा सकते, आपको फिर हेड नोड से ट्रैवर्स करके एंड में पहुंचना पड़ेगा, फिर जाके आप डेटा ऐड करोगे। एंड कंसिडर कर लो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ नोड्स है, हर बार जो भी 1001 नोड ऐड करने जाओगे पूरा 1000 नोड ट्रैवर्स करना पड़ेगा, कितना अनइफिशियंट रहेगा वो। इसके लिए हम टेल मेंटेन कर, तो टेल मेंटेन करोगे तो लॉजिक बस इतना ही आएगा, टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू
योर नेक्स्ट नोड, खत्म। एंड जब डिलीट करना है, डिलीट हम हेड से करेंगे। ये भाई साहब अगर हेड है, हेड का जो पॉइंटर है उसको हम नेक्स्ट नोड पे डाल देंगे। तो अभी हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट करेगा यहाँ से शिफ्ट होके जाएगा यहाँ, खत्म। इतना ही है। लिंक लिस्ट के साथ में बता रहा हूँ, बहुत इजी है। वो जो सर्कुलर कंडीशन मैंने बताई एरे में, लिंक लिस्ट में है ही नहीं। लिंक लिस्ट में स्पेस का इश्यू ही नहीं है जी। जब तक आपका रैम जिंदा रहेगा तब तक आपका लिंक लिस्ट चलता रहेगा, कोई इश्यू नहीं। तो चलते हैं कोड में। जो भी करंट टेल है उसके नेक्स्ट में नया नोड डालो। बट अगर कुछ है ही नहीं तो टेल नल भी हो सकता है। तो उस केस में पहले तो हम देखेंगे ऑब्वियसली इज एम्प्टी। आई नो ये पहला सिनेरियो है जहाँ पे एनक्यू में हम इज एम्प्टी देख रहे हैं। इससे पहले हम इज फुल देख रहे हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो नहीं करना हमें बस अगर वो नल है तो जो न्यू नोड बन रहा है उसको टेल में डालना। दैट्स अलोंग विद दैट हेड में भी डालना, क्योंकि उस टाइम पे हेड में भी कुछ नहीं है, क्यों ही पूरा एम्प्टी है। अगर वो एम्प्टी नहीं है, एल्स वाला पार्ट टेल के नेक्स्ट में नया नोड जाएगा ऑब्वियसली, एंड दैट्स इट, हो गया। इतना ही है लॉजिक। उसके बाद साइज प्लस प्लस, क्योंकि हम डेटा ऐड कर डीक्यू के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि एरे में डेटा है भी कि नहीं, क्योंकि डेटा नहीं होगा तो कहाँ से डीक्यू करेंगे। एक और चीज करनी पड़ेगी। पहले तो मैं हेड को टेम्प में ले, उसके बाद हेड इक्वल टू हेड डॉट एंड रिटर्न करेंगे टेम्प डॉट डेटा। यहाँ पे हम रिटर्न नहीं कर सकते, एंड यही रीजन है कि हमें इसको भी बनाना पड़ेगा पब, नहीं तो फिर उसका गेटर लिखना पड़ेगा। हो गया। तो ये मैंने गेटर लिख दिया। अब क्योंकि इसको प्रॉपर्टी बना दिया तो डी कैपिटल कर देता हूँ, तो यहाँ पे अभी ये एक्सेस हो जाता, हो गया सही। और कुछ बचा है? कुछ नहीं। दिस इज डी क्यू। पिक के लिए पिक तो कुछ है ही नहीं, ये चेक तो ऑब्वियसली रहेगा। उसके बाद बस हेड डॉट डेट, और कुछ नहीं है। बस इज एम्प्टी को सही कर देते हैं। अब यहाँ पे जीरो के साथ हम चेक नहीं कर पाएंगे, हम चेक करेंगे हेड इज। तो अगर हेड नल है तो मतलब एम्प्टी। फुल का तो कुछ लॉजिक ही नहीं बनता। फुल तो तभी होगा जब रैम फुल हो जाएगा, तो उसको हटा देते हैं। एंड अब बारी आ चुकी है इसको चेक करने। तो हम चले प्रोग्राम डॉट सी एस में, कैपेसिटी हटा देते हैं। ये वाला चेक लगाने का कुछ मतलब है नहीं। एंड ये क्या रन फट गया है? क्या हो गया? क्यू एम्प्टी कैसे? क्या लॉजिक लिखा है? क्यों मैं कुछ गड़बड़ कर दी क्या? मैंने हेड नल को पॉइंट कैसे कर रहा है? टॉप कुछ तो छूट गया। अगर आप लोगों ने गेस किया है ना गाइस, आई हाईली रिक्वेस्ट कि कमेंट सेक्शन में लिख दो एक बार, तब तक मैं ढूंढता हूँ कि कहाँ पे गड़बड़ की मैंने। तो फर्स्ट टाइम आया हेड नल है, डाल सेकंड टाइम आया टेल के नेक्स्ट में डेटा ऐड तो है। क्यों करने जाओ यार, डिबग करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे गड़बड़ हो। ये इतना पार्ट कट कर दूंगा, जब इश्यू मिलेगा मैं सीधा फिर आपको बता दूंगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो गई है। तब तक मैं डिबग कर लेता। यार इश्यू मिल गया। एक चीज भूल गए थे हम, टेल की नेक्स्ट में डेटा तो डाल दिया, मतलब डायग्राम में देख लो, यहाँ पे टेल के नेक्स्ट में 400 तो लिख दिया। बट भाई साहब टेल अभी भी तो यहाँ पर ही पॉइंट कर रहा है। टेल को हमें लेके जाना पड़ेगा इधर, ये चीज भूल गए थे। तो टेल डॉट नेक्स्ट को हम डालेंगे टेल में। अब कोड चलना चाहिए मक्खन। डीबगर पॉइंट हटाता हूँ, कंटिन्यू, एंड ये रहा आउटपुट 1 2 3 4 5 15 डन। तो गाइज यही है पूरा लॉजिक क्यू का, एरे के साथ एंड लिंक लिस्ट के साथ। इसमें एक चीज है जो अगर आपने सोची है तो बहुत बढ़िया, आपको नहीं रिप्लेस करेगा ये। एंड यही क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा, थोड़ा रिसर्च कर लेना इसमें। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो किस सिनेरियो में आपको क्यों इंप्लीमेंट करना चाहिए एरे के साथ, एंड किस सिनेरियो में लिंक लिस्ट के साथ, ये आपको होमवर्क रहेगा, करके आना। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल दैट टाइम, दिस इज मिस्टर डीडी। स्टे क्यूरियस, कोड स्मार्ट।